नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 11 है। किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वे ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन अंदर क्या कह रहा है भाई कि एक कार है और उस कार के ऊपर दो वाइपर है और एक वाइपर की जो लंबाई है, पत्ती की लंबाई वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है और एक वाइपर जो लेफ्ट और राइट जो वर्त के रूप में घूमता है तो उसके जो तिर्यखंड के रूप में घूमता है उसका टोटल जो कोण बनता है वो 115 डिग्री का कोण बनता है। 115 डिग्री के कोण तक वो सफाई करता है। तो हमें प्रत्येक बुआर यानी एक बुआर के अंदर दोनों पत्तियों द्वारा किया गया जो क्षेत्रफल साफ किया गया क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ी बहुत हम डायग्राम के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो एक वाइपर ये हो गया, इस वाइपर का नाम हमने दे दिया ए और इसी प्रकार दूसरा जो वाइपर है इसका नाम हमने दे दिया बी। आगे सुन, और वाइपर क्या करेगा, वाइपर किस प्रकार एक तिर्यखंड के रूप में घूमता है। एक वर्त के अंदर पड़ते हैं तिर्यखंड इस प्रकार घूमेगा। जैसे ये वाइपर है और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई लिख दो कि 25 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है और इसकी भी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। अब ये घूमेगा, जैसे वाइपर ये है तो ऐसे घूमेगा, ये फिर इधर ऐसे घूमेगा, इस प्रकार ये सफाई करता है इससे। अगर मान लो ये वाइपर इधर राइट साइड में घूमता है तो ये वाइपर भी इस राइट साइड में घूमेगा। अगर ये वाइपर राइट साइड से वापस इस साइड में आता है तो ये भी इस साइड से इस साइड में आएगा। यानी दोनों एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, एक दूसरे के ऊपर आंशिक नहीं होंगे। यानी आगे बात समझ में आपके। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो किया गया सफाई किया गया क्षेत्रफल हमें याद करना, यह प्रश्न का अनुसार है। तो इसको इस प्रकार समझ, जैसे ये वाइपर है और कौन साइड में घूमेगा, एक तिर्यखंड के रूप में घूमता है ऐसे। इसी प्रकार ये कौन साइड घूमी आपके, राइट साइड में, तो ये भी राइट साइड में घूमेगा ऐसे। ये आगे यहाँ तक। अगर ये लेफ्ट साइड में घूमता है, ये मान लो लेफ्ट साइड में घूमता है तो इस प्रकार ये लेफ्ट साइड के अंदर घूम गया और ये भी आपके लेफ्ट साइड में घूम गया। तो इनके मध्य अब जो कोण बन रहा है, मान लो यहाँ पोजीशन यहाँ आ गई। अब यहाँ से देख तो आप ये इसको केंद्र बिंदु ओ मान लो और इस भाग से यहाँ तक इस भाग में सफाई करेगा। ये तिरछा हो गया, यह हो गया और इसके अंदर भी इस भाग के अंदर सफाई करेगा। इसको इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं, यह जोड़ दिया आगे आपके सामने। और इसी प्रकार ये करेगा यहाँ और ये भी आ गया, ये आ गया। तो इनके मध्य जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ, ये कोण जिसे केंद्रीय कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे अभी, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण किस में मापते हैं, थीटा में। ये कितना होगा, 115 डिग्री का होगा। इसका भी केंद्रीय कोण कितना होगा भाई, 115 डिग्री का केंद्रीय कोण थीटा। इसको लिखेंगे 115 डिग्री आ गया। अब मान लो एक तिर्यखंड के अंदर रूप में घूमता है तो ये इसको तिरछा मान लेंगे। ये 25 है तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, ये 25 होगी, ये 25 होगी। तो एक इसकी तिरछा कहलाएगी। क्या मतलब, इसकी जो लंबाई है उस लंबाई को हम तिरछा के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसकी तिरछा क्या होगी, ये तिर्यखंड बन गया। क्या बन गया, तिर्यखंड। इसका नाम दे दिया जैसे तिर्यखंड, ये तिर्यखंड बना। और ये भी क्या बना भाई आपके, तिर्यखंड बना। और तिर्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, उसका सूत्र भी में आता है। तो तिर्यखंड के अंदर क्या, यह क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर इसकी तिरछा हो गई। तो तिर्यखंड के अंदर जो तिरछा हुई वो कितनी हुई भाई आपके, 25 सेंटीमीटर। और इस तिर्यखंड के अंदर जो तिरछा होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। आगे समझो आपके। तो ये डायग्राम मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप प्रश्न आराम से सोल्व कर सकते हैं। दो वाइपर है, वाइपर ए और वाइपर बी। वाइपर ए है जो घूमेगा लेफ्ट में, इधर ये राइट में घूमेगा तो ये भी राइट में घूमेगा, ये लेफ्ट में घूमेगा तो ये राइट में घूमेगा। तो इस प्रकार इनकी जो गति होगी, ये वाइपर ऐसे घूमेगा, वापस इस प्रकार ऐसे घूमेगा। तो इसको हमें समझना है, एक दूसरे से आच्छादित नहीं होते हैं, ये भी शर्त दे रखी है। तो ये जो भाग क्षेत्रफल का, ये भाग और ये भाग, यानी दो तिर्यखंडों का हमें क्षेत्रफल याद करना। वो ही एक प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होगा उसका मान आ जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो हम लिखेंगे हल। ये हो गया भाई हल। आगे समझा। और हल के अंदर क्या है, प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा वो चीज लिखनी कि प्रश्नानुसार वाइपर के पत्ती की लंबाई, जो वाइपर की पत्ती है की लंबाई, ये लिखेंगे। तो वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब वाइपर का जो केंद्रीय कोण हम क्या लिखेंगे, जो कोण बनता है, क्या बनता है, केंद्रीय कोण। वाइपर द्वारा बनाया गया कोण क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण थीटा, या वाइपर द्वारा बनाया गया कोण, वाइपर द्वारा
बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, इसको समझने इसे भी लिख सकते हैं। वो कितना बनता है भाई, वो बनता है आपके 115 डिग्री का। आगे समझे। तो अब लिखेंगे चूंकि, हम लिखेंगे चूंकि वाइफर तिर्यखंड के रूप में घूमता है, क्या लिखेंगे, वाइफर तिर्यखंड के रूप में घूमता है, तिर्यखंड के रूप में घूमता है, ये हो गया आगे। और तिर्यखंड में घूमेगा तो इसलिए तिर्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसलिए तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे तिर्यखंड का क्षेत्रफल, या इसको तिर्यखंड इसको लिखा एक वाइफर द्वारा, क्या लिखेंगे, एक वाइफर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, इसको इस प्रकार भी लिख रहे हैं, साफ किया गया क्षेत्रफल। आगे समझो। आपके तिर्यखंड का मतलब ये हो गया कि जो तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा एक वाइफर द्वारा किया गया, साफ किया गया क्षेत्रफल, क्या, एक वाइफर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके अंदर हम बराबर भी लगा सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या आएगा, बराबर हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे समझे। तो इसके अंदर देखो आर कितना माना भाई, तिर्यखंड के अंदर आर कितना आ जाएगा, आर हमारे जो त्रिज्या आई वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ये भी प्रश्नानुसार दे रखा है। दूसरा बार केंद्रीय कोण थीटा कितना आएगा, केंद्रीय कोण थीटा आएगा 115 डिग्री, ये मान यहाँ रख दो और आराम से आंसर। तो एक तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा कि पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा मैं 25 और 25 का स्क्वायर कर दिया क्यों आर स्क्वायर है, गुणा थीटा का मान कितना दे रखा है, केंद्र कोण थीटा वो 115 डिग्री है, अच्छा ये लिख दिया, अपॉन में क्या आएगा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक सुन, आगे सरल करो इसको। अब इसको सरल करने से पहले ये कितना है, एक तिर्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होगा तो प्रत्येक बुआर का दोनों का, तो हम लिखेंगे दोनों वाइफर, क्या लिखेंगे, दोनों वाइफर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। आगे समझो आपके। तो ये किसके बराबर होगा कि दो तिर्यखंडों का क्षेत्रफल, क्योंकि इन दोनों त्रिज्या सेम बन रहे, त्रिज्या सेम है, केंद्र कोण भी सेम है, तो इसलिए लिखेंगे दो तिर्यखंडों का क्षेत्रफल। अगर मान लो प्रश्न के अनुसार ये कहता है ये जो कोण बनाता है वो आपके 115 का बनाता है, ये कोण 130 का बनाता है, तो उसका अलग अलग आ जाएगा। इसका त्रिज्या, अगर त्रिज्या अलग दे रखी होती, इसकी अलग होती है, तो हमें इस त्रिज्यखंड ए का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड बी का निकालते हैं और दोनों का जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ दोनों का मान, इसमें भी त्रिज्या समान है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, इसका भी केंद्रीय कोण 115 है, इसका भी केंद्रीय कोण 115 है, तो इसलिए हम लिखेंगे दो वाइफर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल लिखेंगे 2 गुणा तिर्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे 2 गुणा तिर्यखंड का क्षेत्रफल। अब 2 गुणा के अंदर दोनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। आगे समझो आपके। अब ये मान रख दो, तो प्रश्न अनुसार एक तिर्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा, ये दे रखा 22/7 गुणा 25 की घात 2 गुणा 115 डिग्री बटावा 360 डिग्री। अब यह वैल्यू रख दो, तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर 2 गुणा, अतः तिर्यखंड का क्षेत्रफल कितना यार कि 22/7, आर की वैल्यू कितनी है कि 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर कर दिया 115 डिग्री बटावा 360। अब इसको सरल करते हैं, सरल करना देखो आप किस प्रकार होगा कि 2 गुणा 22/7 गुणा, अब 25 स्क्वायर है तो 25 गुणा 25 कर दिया। आगे सुनो आपके, फिर लिखेंगे 115 डिग्री बटावा 360 डिग्री। अब इसको सरल करो भाई आप, कि देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 एक बार कट गया तो ये आ गया 2 से 18 बार कट जाएगा, 180 आ गया, ठीक है 180 डिग्री आ गया। अब 180 देखो ये कितने से कट जाएगा आपके 5 से कट जाए, पहले 2 से काट दो, 2 से ये देखो 11 बार कट गया, और ये 2 से कितना बार कट गया 90 आ गया, ये आ गया आपके 90। अब देखो 5 से कट जाएगा, ये 25 भी 5 से कट जाएगा, 90 भी 5 से कट जाएगा, तो देखो आप ये 5m 25 और इसको 5 से काटेंगे कितना आया 18 5 90, ये 18 आ गया, 18 डिग्री आ गया, मान लो डिग्री के अंदर। आगे यहाँ तक समझ। अब नहीं कटेगा, इस 7 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी कोई नहीं कटेगा, तो जो वैल्यू आई है कंप्लीट वैल्यू बराबर। अब बराबर में क्या आ गया भाई 11 गुणा 5, तो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो ये से लिखेंगे 11 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 115 बटावा 7 गुणा 18। आगे अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या को नीचे से गुणा कर देंगे। अब देखो आप 11 को 5 से करेंगे तो कितने हो गए 55, तो ये हो गया 55 गुणा 25 गुणा 115 और इसको इससे गुणा कर दो, कितना हो गया भाई आपके
18 को 7 8 7 56 बच गए 5 7 एकम 7 7 और 5 12 126 का बताओ कितना आ गया 126। अब ऊपर वाली संख्या को वैल्यू देख लो 55 को पहले किससे गुणा करेंगे 25 से करेंगे फिर इसको 115 से कर देंगे। यहाँ कर लें तो देखो आप क्या 25 55 गुणा 25 5 25 बच गए 2 5 25 2 27 ये हो गया 275 यहाँ लगाया क्रॉस फिर 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 बच गया 1 5 दूनी 10 1 11 तो ये हो गया 5 7 3 11 1375 आ गया। कितना आ गया भाई 1375 आ गया। अब 1375 को किससे गुणा करना पड़ेगा 115 से करना पड़ेगा तो 115 से हमने गुणा किया इसको वापस। अब 5 को 5 से करेंगे 25 बच गए 2 5 को 7 से करेंगे 7 पंजे 35 2 37 ये आ गया 37 का 7 बच गया 3 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 15 3 18 18 का 8 बच गया 1 5 को 1 से करेंगे 5 से कम 5 5 और 1 6 ये आ गया। फिर लगाएंगे क्रॉस फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 1375 सेम आ जाएगा तो हम 1375 सेम लिख देंगे तो 5 7 3 और 1 वापस डबल क्रॉस करना। अब इसको वापस 1 से करेंगे 1375 आएगा तो हम लिखेंगे 5 7 3 और 1। अब इसको जोड़ देते हैं जोड़ो आप कितना आ जाएगा 5 का 5 आ गया 7 5 12 12 का 2 बच गया 1 8 7 15 15 और 1 हसल का 16 16 और 5 21 का 1 बच गया 2 6 2 8 8 3 11 11 और 8 18 ये आ गया 18 का 8 बच गया 1 तो 1 1 2 2 और 3 5 ये हो गया 5 और ये हो गया आपके तो ये हो गया आपके 1,58,125 ये आया। तो हम लिखेंगे बराबर 1,58,125 बटावा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आया उसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आया भाई कि प्रत्येक बोआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होगा जो उसका मान आएगा वो 1,58,125 बटावा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आएगा। अगर मान लो इसको आगे सोल्व करेंगे बुक्स के अंदर आपके आंसर यही दे रखे हैं 158 ये लिखा 1,58,125 बटावा 126 है। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे 126 का इसमें भाग देंगे तो वो लगभग जो मान आएगा वो आएगा इसके बराबर 1254.960 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आएगा इसके लगभग में। किसमें आएगा लगभग में। तो दोनों आंसर आपके सही है। अगर इसको भाग देंगे तो 1254.960 आएगा और अगर मान लो अगर इसके और ये लगभग में आएगा भाई और किस में आएगा अगर इसमें 126 का भाग देंगे तो 1254.960 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो लगभग में आएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक बुआर जो वाइफर दोनों दे रखे हैं दोनों वाइफर द्वारा यानी प्रत्येक एक बुआर के अंदर दोनों वाइफर द्वारा जो क्षेत्रफल साफ किया जाएगा उसका जो मान आएगा वो आएगा आपके 1,58,125 बटावा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। और इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो वो आएगा आपके 1254.960 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके लगभग आएगा। तो इस प्रकार हमने आज के ये क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व किया। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।